आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। ममनुआ प्लास्टिक के खिलाफ म्युनिसिपल इंतज़ामिया की मुहिम जारी। आज भी 2 मकामात पर मारे गए छापे और जब्त किया गया 1340 किलो ममनुआ प्लास्टिक। खातियों पर आयद किया गया जुर्माना। पेट्रोलियम अशिया की किल्लत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को ईंधन के इस्तेमाल में किफ़ायत बरतने और एब्रॉड का सफ़र टालने का दिया था मशवरा, मगर खुद ही 5 मुल्कों के दौरे पर निकलने के खिलाफ MIM ने आज शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर की गांधीगिरी। गाड़ी मालिकान में तकसीम किए मेलोडी चॉकलेट्स। सरकारी दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाली नर्सेस के तबादले किए जाने से हो गई वो खफा। तबादले फौरी मंसूख करने के मुतालबे पर जमकर किया एहतजाज। हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ लगाए जोरदार नारे। और तालुका वैजापुर के पाराला इलाके में पेट्रोल पंप मालिक की मनमानी से शहरियान व किसान नाराज। मुजोर पंप मालिक ने सप्लाई ऑफिसर के हुक्म को भी कर दिया नज़रअंदाज। खबरें तफसील से। शहर में ममनुआ प्लास्टिक का कारोबार और उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की गर्ज से म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत आज 2 मकामात पर छापामार कार्रवाई की गई और 1340 किलो ममनुआ प्लास्टिक का ज़ख़ीरा ज़ब्त किया गया। इसी तरह खातियों से 25,000 रुपये फ़ीकस, इस तरह से 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वाज़ेह रहे कि ममनुआ प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ AMC इंतज़ामिया ने सख्त मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत आज नागरी मित्र पथक की टीम ने शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए फ़ीकस 25,000 रुपये के हिसाब से मजमूई तौर पर 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया और 1340 किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक जब्त किया। पहली कार्रवाई बीड़ बाईपास इलाके में वाक़े AR इंटरप्राइजेस में की गई, जहाँ तकरीबन 80 किलो ममनुआ प्लास्टिक बरामद होने पर 25,000 रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया। दूसरी कार्रवाई जुमेरात को जोन नंबर 2 के खारा कुआं इलाके में गुजराती स्कूल के सामने स्वर्णा प्लास्टिक के गोदाम पर की गई, जहां 1260 किलो ममनुआ प्लास्टिक का ज़ख़ीरा ज़ब्त करके मौके पर ही 25,000 रुपये नक़द जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई मेयर समीर राजूरकर और म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे की बराह रास्त रहनुमाई में अंजाम दी जा रही है। शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम के तहत ये सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे कर रहे हैं। बीड़ बाईपास कार्रवाई में सफाई इंस्पेक्टर आनंद तांबे, उमेश खरात और नागरी मित्र पथक के अहलकारों ने अहम किरदार अदा किया, जबकि खारा कुआं कार्रवाई में देवीदास सुसर, स्वर्ण सिंह परदेसी, बालाजी साबड़े, जनार्दन सांगड़े और दीगर अमले ने हिस्सा लिया। ज़ब्तशुदा प्लास्टिक को हर सूरत दोबारा मार्केट में जाने से रोकने के लिए हरसूल कचरा प्रोसेसिंग सेंटर में फौरी तौर पर तल्फ कर दिया गया। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि शहर में ममनुआ प्लास्टिक के इस्तेमाल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या तकसीम करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहरियान और ताजिरों से अपील की गई है कि वो क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। जालना औरंगाबाद लोकल बॉडीज़ के लिए MLC इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इत्तला इलेक्शन ऑफिसर संभाजीराव अड़कुने ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात सहाफ़ियों को फराहम की। इलेक्शन ऑफिसर संभाजीराव अड़कुने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है और इस पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। माननीय भारत निवडणूक आयोगाकडील दिनांक 18 मे 2026 नुसार औरंगाबाद जालना स्थानिक प्राधिकारी निवडणूक 2026चा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे। ह्या औरंगाबाद जालना स्थानिक प्राधिकारी निवडणुकीसाठी
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर हे राहणार आहेत, तर सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी जालना हे राहणार आहेत. ह्या निवडणुकीसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम याप्रमाणे आहे. निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक आहे 25 मे 2026. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा कालावधी आहे 25 मे 2026 ते 1 जून 2026. नामनिर्देशनपत्राची छाननी होणार आहे 2 जून 2026. उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक आहे 4 जून 2026. मतदानाचा दिनांक आहे 18 जून 2026. मतदानाची वेळ आहे सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आणि मतमोजणीचा दिनांक आहे 22 जून 2026 सकाळी 8 वाजल्यापासून आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक आहे 25 जून 2026. ह्या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा आणि जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिकेचे सर्व सदस्य, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य, पंचायत समितीचे सदस्य, नगर परिषदेचे दोन्ही जिल्ह्यातील सदस्य, नगरपंचायतीचे दोन्ही जिल्ह्यातील सदस्य हे ह्या निवडणुकीसाठी मतदार म्हणून राहणार आहेत. या बाबतीमध्ये संबंधित महापालिका आयुक्त किंवा CO यांच्याकडनं मतदाराचे लिस्ट आम्ही मागवलेले आहेत. ते आल्यानंतर त्याची प्रसिद्धी करण्यात येईल. त्याच्यानंतर 7 दिवसात त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्यात येईल आणि ऑब्जेक्शनच्या नंतर पुढील मतदाराची यादी अंतिम करण्यात येईल. याच्यामध्ये मागच्या 2019च्या निवडणुकीप्रमाणेच दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व उपविभागाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालय यामध्ये सर्वसाधारणपणे मतदान केंद्र राहणार आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही आयोगाला पाठवणार. त्यांची मंजुरी आल्यानंतर मतदान केंद्राची प्रसिद्धी करण्यात येईल. आणि या बाबतीमध्ये जे नामनिर्देशनपत्र दाखल करायचे आहेत त्याच्यासोबत साधारणतः त्यांचा नामनिर्देशनपत्राचा फॉर्म 2E, त्याच्यानंतर डिपॉझिट राहणार आहे 10,000 आणि SC किंवा ST मधील कॅन्डिडेट असेल तर त्याच्यासाठी 5,000. याच्यासाठी प्रस्तावक म्हणून 10 लागणार आहेत. त्यांचं स्वतःचं उमेदवाराचं शपथपत्र लागणार आहे. फॉर्म 26 मधील प्रतिज्ञापत्र लागणार आहे. उमेदवार हा त्या राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघामधील मतदार असल्याबद्दलचा एक पुरावा लागणार आहे. आणि जर उमेदवार हा राजकीय पक्षाकडून असेल तर त्या राजकीय पक्षाचं फॉर्म AA किंवा BB हे लागणार आहे. आणि या निवडणुकीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी हे माननीय जिल्हाधिकारी संभाजीनगर असल्यामुळं यांचं कार्यालय आहे, निवडणूक निर्णय अधिकारीचे कार्यालय है जिलाधिकारी कार्यालय संभाजीनगर ही रहना है। इंसदाद दहशतगर्दी व तशद्दुद के मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन को दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ यकजहती का अहद दिलाया। मुल्क की अदम तशद्दुद, अमन और बर्दाश्त की अजीम रिवायात के तईं अपनी मजबूत वाबस्तगी का इजहार करते हुए आज औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद का पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने का अज़्म किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी व तशद्दुद दिन के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में अफसरान और मुलाजमीन ने मुत्तहिद होकर हलफ लिया और दहशतगर्दी से पाक पुरअमन मुआशरे की तश्कील का अहद किया। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर, म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल येड़गे, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर संजय कोम्बड़े, चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े, उज्ज्वला भामरे और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। प्रोग्राम में मेयर समीर राजूरकर ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ हलफनामा पढ़कर सुनाया। तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने इस हलफ को दोहराया और मुल्क की यकजहती, सालमियत और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहने का अहद किया। इस इक़दाम के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी भी सूरत में जगह नहीं दी जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के तमाम शोबों के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की। मरदमशुमारी एक कौमी प्रोग्राम है और पहली मरतबा हमारे मुल्क में डिजिटल मरदमशुमारी की जा रही है। लिहाजा आपके घर आने वाले मरदमशुमारी कारकुनान के साथ ताउन करें और उन्हें तमाम मालूमात मुकम्मल और दुरुस्त फराहम करें। ये अपील मेयर समीर राजूरकर ने शहरियान से की है। जनगणना हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे जे देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी पहिल्यांदाच डिजिटलाइज जनगणना आपल्या देशामध्ये सुरू केलेली आहे। या जनगणनेचा जो दुसरा टप्पा आहे तो टप्पा आता सुरू होत आहे। 16 मे ते 14 जून यामध्ये प्रगणक
आपली घरगणना करण्यासाठी आपल्या घरी येणार आहेत. ही जनगणना करत असताना आपल्या घरी जेव्हा प्रगणक येईल त्या प्रगणकाचे ओळखपत्र आपण जर दर्शनी भागात लावले नसेल तर त्याला ओळखपत्र मागावे, ओळखपत्र पाहावे आणि त्याचं ओळखपत्र पाहिल्यानंतर आपण आपली पूर्ण माहिती त्यांना द्यावी. त्याचबरोबर ज्यांनी पहिल्या टप्प्यामध्ये स्वगणना केली असेल तर त्यांनी प्रगणकाला तो कोड द्यावा, जेणेकरून आपलाही वेळ वाचेल आणि जनगणना अति जलद गतीने पूर्ण होईल. माझी या शहरातल्या सर्व नागरिकांना, या शहराचा महापौर म्हणून आपल्याला मी आवाहन करतो की आपण या घरगणनेमध्ये सहकार्य करून राष्ट्रीय कार्यामध्ये सामील व्हा. धन्यवाद. नमस्कार. अभी देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार डिजिटलाइज जनगणना शुरू की है. उसका पहला पड़ाव जो है वो ख़त्म हो चुका है. अभी दूसरा पड़ाव 16 मई से 14 जून तक रहेगा. इस पड़ाव में हमारे प्रगणक आपके घर आएंगे, घर आके आपकी घरगणना करेंगे. ये जब लोग प्रगणक आपके घर पे आएंगे तब उनका ओळख पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड एक बार देख लीजिए. अगर उन्होंने वो बाहर लगाया नहीं होगा तो उससे मांगिए और उसने आइडेंटिटी कार्ड बताने के बाद में आपने आपके घर की पूरी मालूमात उनको देना चाहिए. और अगर आपने स्वगणना पहले पड़ाव में की होंगी तो वो स्वगणना का कोड नंबर उनको दीजिए. इससे आपका वक्त भी बचेगा और काम बहुत आसानी से जल्द हो जाएगा. आपसे सभी शहर के नागरिकों से मेरी बहुत दिल से ये गुजारिश है कि आप सब लोग इस राष्ट्रीय कर काम में शामिल होइए और जनगणना के काम को हाथबा लगाइए. धन्यवाद. पेट्रोलियम अशिया की किल्लत के सबब शहरियान को होने वाली परेशानियों के ख़िलाफ़ आज MIM की जानिब से गांधीगिरी की गई और पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने वालों को मेलेडी चॉकलेट्स दिए गए. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर समीर अब्दुस साजिद की रहनुमाई में MIM के कॉरपोरेटर्स और ओहदेदारान व अरकान मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पहुँचे और पेट्रोल भराने आए नौजवानों को मेलेडी चॉकलेट पेश करते हुए गांधीगिरी की. अपोजिशन लीडर के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोर पॉलिसी के सबब इन दिनों मुल्क भर में पेट्रोलियम अशिया की किल्लत पाई जा रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आवाम से पेट्रोल व डीज़ल का इस्तेमाल किफ़ायत से करने की सलाह दे रहे हैं. इसी तरह गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मुल्क के बाशिंदों से ये भी अपील की थी कि वो कुछ दिनों के लिए बैरूनी ममालिक का सफ़र रद्द कर दें. जबकि इस तरह का मशवरा देने के फौरी बाद वो 4 रोज़ा इटली के दौरे पर पहुंच गए और इटली के पंतप्रधान मेलोजी को मेलेडी चॉकलेट का पैकेट तोहफे में दिया. लेकिन तोहफ़ा देते वक्त उनके चेहरे पर जो हंसी थी उसने यहाँ के नौजवानों को मायूस किया और उनका मजाक उड़ाया. लिहाजा इसी बात से नाराज़ होकर उन लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत में गांधीगिरी करते हुए पेट्रोल पंप पहुंचकर पेट्रोल भरने वाले अफराद को चॉकलेट पेश किए. इसी तरह कॉकरोच पार्टी बनाने वाले नौजवान से मुताल्लिक़ उन्होंने क्या कहा, आइए खुद सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी. हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि ईंधन की बचत की जाए, रिसोर्सेज की बचत की जाए, इंडियंस से जो है तो एब्रॉड ट्रैवल करना जो है तो अवॉइड करना चाहिए. ये सब आह्वान जो है तो मोदी जी की तरफ से किए गए और दूसरे दिन जो है तो मोदी जी खुद जो है तो 5 देशों की यात्रा के लिए निकल गए. अब मोदी जी जब इटली के अंदर पहुँचे तो वहाँ के जो PM है वहाँ के जो तो उनसे मेलोनी जी से उन्होंने मुलाकात की और मेलोनी जी को मुलाकात करके हंसते हुए पूरे मुल्क के नौजवानों का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने जो है तो उनको मेलेडी चॉकलेट का जो तो एक पूरा पैकेट गिफ्ट किया. ये अच्छी बात है, मगर जो हंसी थी वो कहीं ना कहीं मुल्क के जो लोग परेशान हैं, जो आज पेट्रोल पंपों के ऊपर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, गैस लेने के लिए परेशान है, LPG लेने के लिए परेशान है, उन तमाम देशवासियों के ऊपर मोदी जी हंस रहे थे, ऐसा हमको लगा. इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से
बाबा पेट्रोल पंप के ऊपर हम लोगों ने एक गांधीगिरी के तहत जो तो एक आंदोलन किया और जो तो लोगों को यहाँ पर मेलोडी चॉकलेट बांटे और उनको जो तो ये कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है इसीलिए आज आपको जो तो इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगाकर जो तो पेट्रोल भरना पड़ रहा है। आज अगर मुल्क के नौजवान परेशान है, आज अगर हम लोग पेट्रोल पंप गैस और LPG के लिए परेशान है तो ये मोदी जी है बोलकर ही मुमकिन हुआ है। आपण बघत आहात की मोदी आपल्या देशाचे पंतप्रधान त्यांनी काही दिवसापूर्वी लोकांना सांगितलं कमी इंधन वापरा, कमी गॅस वापरा, कमी डिझेल पेट्रोल वापरा आणि वेगवेगळ्या गोष्टीवर त्यांनी भाष्य केलं आणि जेव्हा त्यांनी भाष्य केलं त्याच दिवशी त्या दुसऱ्या दिवशी ते फॉरेनला गेले, ते फॉरेन ट्रिपला गेले। म्हणजे एकीकडे देशातल्या लोकांना पेट्रोल पंपाच्या लाईनीवरती उभं करायचं आणि महाशय फिरतात आपल्या फ्लाईटमध्ये फॉरेनमध्ये फिरतात। अशा पंतप्रधानांचा आम्ही निषेध या ठिकाणी करतो कारण की ते लोक ते स्वतः फिरून लोकांना लाईनीत उभा करतात। म्हणून आम्ही आज आणि दुसरी गोष्ट त्या ठिकाणी त्यांनी मेलेडी वाटपाचं काम खूप मोठं सुरू केलेलं आहे। आपण तिथे कशाला गेलात, आपण तिथे आपल्या देशाच्या बाबतीत काही गोष्टी तिथे चांगल्या करायला गेल्या होतात, पण त्या ठिकाणी त्यांनी मेलेडी वाटपाचं म्हणजे एखादा पार्लेच्या प्रोडक्टचं प्रमोशन करण्यासाठी तुम्ही तिथे गेलात का, हे आम्हाला या ठिकाणी साशंका वाटते। कॉकरोच पार्टी जैसी बात नौजवानों की तौहीन है, ये बयान रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मेलोडी चॉकलेट वाली वीडियो को इतनी संजीदगी से न लिया जाए। इस मामले पर उन्होंने अपोजिशन पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर पेट्रोल की मसनवी क़िल्लत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में ईंधन का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है और ज़िला कलेक्टर को चाहिए कि पेट्रोल पंपों पर नज़र रखें और कसूरवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अत्यंत गैर आहे तो त्या युवकांचा अपमान आहे मी मानतो। म्हणून युवकांचा संताप हा झालेला संताप हा असा तसा नाही झालेला, तुम्ही त्यांच्या अधिकार आणि त्यांच्या ताकदीला दिलेलं ते आव्हान आहे। म्हणून आज जर तुम्ही पाहिलं ही कॉकरोच पार्टी कंडिशन्स आहेत या काही दिवसातच आपल्या समोर येतील। आता हा पक्ष त्यांच्या अंतर्गत गोष्ट वेगळी, परंतु पक्षामधून बाहेर जाण्याची संख्या तेवढीच वाढलेली आहे। काही लोक निश्चितच आमच्या संपर्कात आहेतच, आमच्याशी बोलतायत। पक्षामध्ये आता नेतृत्व कोणत्या नेतृत्वाखाली काम करायचा हा प्रश्न काही लोकांना पडलेला आहे, हे नाकारता येत नाही। म्हणून त्यांच्या पक्षामध्ये काय घडतंय हे काही दिवसात तेच सांगितलं की काही दिवसात कळेल आणि एवढं मात्र निश्चित आहे की ते तर अलबेल नाही असं एकंदर चित्र आहे। त्याला तुम्ही एवढं सिरियसली घेऊ नका। काही वेळेला एखाद्याला जोक करणं किंवा हसवणं किंवा सहजगत्या बोलणं ह्या प्रकारातून झालेलं। त्या मेलोडीचा एवढा काही प्रचार झाला, ती मेलोडी राहिली वेगळीकडे, या चॉकलेटचा प्रचार झाला जास्त। आता प्रत्येक जण हातात तो मेलोडी घेऊन खात बसेल, म्हणून अशा गोष्टीला जास्त सिरियस घेऊ नये। यावर मुख्यमंत्री साहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले की काही लोक जाणून बुजून टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत। आपल्याकडे पेट्रोलचा डिझेलचा साठा आहे, एवढं निश्चित आहे। काय सुखना नदी के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई की और 25 नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे के अहकामात और तजावुज़ात कंट्रोल ऑफिसर संतोष वाहुड़े व डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ मोतीवाला कॉलोनी चिकलथाना इलाके में सुखना नदी के किनारे मौजूद तजावुज़ात पर बड़ी कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया कि नदी किनारे तजावुज़ात हटाना सिर्फ इंतज़ामी कार्रवाई नहीं बल्कि दरिया के वजूद, माहौलियाती तवाज़ुन और शहरियों की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम कदम है। सुखना नदी शहर के कुदरती निकासी आब के निज़ाम का एक अहम हिस्सा है और इसके किनारे तजावुज़ात की वजह से बरसात के दौरान पानी का बहाव मुतासिर होकर सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। साथ ही गैरकानूनी तामीरात में रहायश इख्तियार करना शहरियान की जान के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। लिहाजा शदीद बारिश के दौरान पानी की सतह अचानक बढ़ने से जानी व माली नुकसान का अंदेशा भी रहता है। इसीलिए नदी किनारे को तजावुज़ात से पाक रखना वक्त की ज़रूरत है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक तजावुज़ात हटाने के लिए मुतासरा अफराद को पहले ही मुतअद्दिद बार नोटिस जारी की गई थी। इस कार्रवाई में मजमूई तौर पर 32 नाजायज़ कब्ज़ात शामिल थे, जिनमें से कुछ शहरियों ने खुद ही अपनी तामीरात हटा ली थीं, जबकि बाकी 25
तजावुज़ात को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने मिसमार कर दिया, जिनमें नदी किनारे बनी हुई 2 मंजिला जिम की इमारत भी शामिल थी। इंतज़ामिया ने कहा कि नदी के कुदरती बहाव को बहाल रखने, सैलाब के ख़तरे को कम करने और शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई में जोन नंबर 6 के नामजद ऑफिसर नीलेश पाटनी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर गणेश वीर देसाई, सागर श्रेष्ठ और तजावुज़ात महकमे के अमले ने हिस्सा लेकर कार्रवाई मुकम्मल की। धीरेन्द्र शास्त्री की मजहबी तकारीर के ज़रिए अंधी तकलीद को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जानिब से लगाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के कौमी मुंतज़िम श्याम मानव ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर कोई हकीकी मोजज़ा साबित करके दिखाया जाए तो 80 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि रियासत में जादू टोने के ख़िलाफ़ कानून पर मुअस्सर तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा है। सध्या मी महाराष्ट्रभर एका दौऱ्यावर आहे। बुवा तेथे बाया, अशोक खरात सारख्या बाबांना स्त्रिया एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर का फसतात असा विषय घेऊन मी गावोगाव लोकांपर्यंत त्यांचं प्रबोधन करण्यासाठी फिरतो आहे। खरं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनं हे करायला पाहिजे होतं, महाराष्ट्र सरकारचं हे काम आहे, पण महाराष्ट्र सरकार हे काम करत नाही तर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती जमेल तेवढं आपल्या वतीनं काम करण्याचा हा प्रयत्न करतो आहे। सगळ्या संघटनांच्या वतीनं हे व्याख्यान संभाजीनगरमध्ये आयोजित करण्यात आलेलं आहे। रुक्मिणी हॉलमध्ये MGM कॉलेज कॅम्पसमध्ये हे व्याख्यान आहे। 5:30 वाजता हे व्याख्यान आहे। या व्याख्यानाकरता सगळ्यांना मी जाहीरीत्या आवाहन करतो की आपण कृपया हे व्याख्यान ऐकायला या, कारण अनेकांच्या मनामध्ये प्रचंड संभ्रम आहे की या अशोक खरात सारख्या बाबांकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने या स्त्रिया जातात, त्यांना डोकं नाही का? यातल्या अनेक स्त्रिया सुशिक्षित असून कशा काय जातात? या स्त्रियांनाच कदाचित आवडत असेल म्हणून त्या जातात, त्यांना त्यात आनंद मिळत असेल म्हणून जातात। काही स्त्री नेत्यांनी तर असंही म्हटलेलं आहे की या स्त्रियांवर खटले दाखल झाले पाहिजे आणि त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। तर मुळामध्ये हे असं घडतं कसं? ह्या स्त्रिया एवढ्या मोठ्या संख्येनं बाबांच्या शोषणाला का बळी पडतात? याची संपूर्ण कारण मीमांसा तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवणं हा या संपूर्ण दौऱ्याचा उद्देश आहे। आणि आपल्या मनामध्ये असं वाटतं की अशोक खरात हा एक बदमाश बाबा आहे जो स्त्रियांचं शोषण करतो। काही बाबा चांगले असतात, काही बाबा बदमाश असतात। माझा गेल्या 44 वर्षांचा अनुभव असा आहे की जो स्वतःला बाबा म्हणतो, स्वतःमध्ये दैवी शक्ती आहे असा आभास निर्माण करतो, ते सारेच्या सारे बदमाशच असतात, भोंदूच असतात, त्यामध्ये कोणीही प्रामाणिक नसतो। कारण त्यांची सुरुवातच बदमाशीपासून झालेली असते। त्यांना नीट माहीत असतं की त्यांच्यामध्ये दैवी शक्ती नाही, त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे देव त्यांच्यावर प्रसन्न नाही, ते देवाची कृपा कोणाला मिळवून देऊ शकत नाही। आणि हे सगळं माहीत असताना ते आभास निर्माण करतात, ढोंग निर्माण करतात आणि लोकांना फसवायला सुरुवात करतात। ज्या व्यवसायाची सुरुवातच फसवण्यापासून असते त्या व्यवसायामध्ये कोणी प्रामाणिक कसा काय असू शकेल? त्यामुळे कोणीही भोंदू बाबा नसतो, सगळेच्या सगळे बाबा भोंदू असतात। हे सगळ्यांकडे प्रकर्षानं पोचवण्याचा उद्देशही या व्याख्यानांचा आहे। आणि सगळेच्या सगळे बाबा स्त्रियांचं किंवा पुरुषांचं शोषण करत असतात, शारीरिक शोषण करत असतात। याला एकही अपवाद नाही। आचार्य अत्र्यांनी फार सुंदर वाक्य वापरलं होतं, वृक्ष तेथे छाया, बुवा तेथे बाया। वृक्ष जसा छायेशिवाय असू शकत नाही तसा कोणताही बाबा स्त्रियांच्या भानगडींशिवाय असू शकत नाही। हे सत्य त्यांनी खूप वर्षांपूर्वी अधोरेखित केलं होतं आणि मला माझ्या गेल्या 44 वर्षांच्या अनुभवामध्ये हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे। आणि म्हणून ते प्रकर्षानं लोकांपर्यंत पोहोचवणं हाही त्यामागचा उद्देश आहे। आणि कोणत्या कारणांमुळे लोक फसतात त्यामागची कारणं आपण समजून घेणं आणि स्वतःला त्याकरता वाचवण्यासाठी प्रवृत्त होणं हा उद्देश त्यातनं निर्माण होईल, सफल होईल या आशेनं हा संपूर्ण दौरा सुरू आहे। धन्यवाद सर। सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस के तबादले कर दिए गए, लेकिन हुकूमत के इस अमल पर नर्सेस ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए आज हड़ताल की और हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाते हुए उनके तबादले फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया।
सरकारी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस के तबादलों का मामला अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। तबादलों को मनसूख करने और नर्सेस को राहत फराहम करने के मुतालबे के लिए मुख्तलिफ अजला की नर्सेस एक जगह जमा हो गईं। एहतजाज के दौरान शदीद नारेबाजी करते हुए इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार किया गया। नर्सेस का इल्ज़ाम है कि अचानक तबादलों की वजह से ख़ानदानी ज़िंदगी और खिदमत अंजाम देने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इस मौके पर यह भी इंतबाह दिया गया कि अगर मतालिबात तस्लीम न किए गए तो रियासत भर में शदीद एहतजाज के साथ काम बंद हड़ताल की जाएगी। आमची एकच मागणी आहे की बदली धोरणामधून परिचारिका म्हणजे सगळ्याच केडर मधल्या आरोग्य सेवेतल्या आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातल्या सगळ्यांना या धोरणामधून वगळण्यात यावं। कारण परिचारिका ही कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराच्या टेबलवरती काम करत नाही। गोर गरीब रुग्णांमध्ये आम्ही काम करत असतो। परिचारिका नुसती सेवाच करत नाही तर कधी कधी एखाद्या गरीब रुग्णाला स्वतःला जेवण नसेल, शासनाकडून जर कधी त्याच्याकडे डबा आला नसेल, मिळालं नसेल जेवण, तर आम्ही आमचा डबा त्याला देतो। आमच्या डोळ्यात रुग्णांसाठी नेहमी आसू असतात आणि ते आसू शासनाने अजून वाढवलेले। बदली धोरणामुळे आमचे कुटुंब उद्ध्वस्त होणार आहेत, आमची घरदार उद्ध्वस्त होणार आहेत। महिला म्हणून शासनाने एक विशेष बाब म्हणून आम्हाला या बदली धोरणातून वगळावे। आणि आता तर आपल्या प्रिय पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की तुम्ही प्रवास कमी करा। आज जर आमच्या हजारो लोकांच्या 5000 लोकांच्या जर बदल्या झाल्या तर तुम्ही सांगा यातून आमचा किती मोठी आर्थिक उलाढाल होणार आहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आइंदा SIR मुहिम के पेश नज़र शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से ओहदेदारान व वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक इजलास आज संत एकनाथ रंग मंदिर में रखा गया। एकनाथ रंग मंदिर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में वज़ीर सनत उदय सामंत ने कारकुनों की रहनुमाई की। मीटिंग में BLA 1 और BLA 2 के तक़र्रुरात, तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर संजय शिरसाट, रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे पाटिल समेत शिवसेना के ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 100% पदाधिकाऱ्यांनी मिळाले। किती जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आलेत? 12 पैकी 12 जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आले। किती पंचायत समिती सदस्य निवडून आलेत? 24 पैकी 24 मतदारसंघात पंचायत समितीचे सदस्य निवडून आले। किती नगरसेवक निवडून आलेत? 32 पैकी 29 निवडून आलेत। 3 UBTचे ते देखील प्रवेश करतायत। 32-0 असा रत्नागिरी मतदारसंघ होणार। त्याच्यामुळे मला हा सांगण्याचा थोडा अधिकार आहे आणि म्हणून मला पदाधिकाऱ्यांना विनंती करायची आहे की मतभेद असतील, मनभेद असतील, कोण मोठा आहे, कोण छोटा आहे, कोण कुठं काम करतोय, कोण कुठं काम करणार आहे, याच्यावर जास्त लक्ष न देता आपला शिवसेना हा एकमेव गट आहे आणि तो गट फक्त आणि फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांचा आहे असं समजून जर आपण काम केलं तर हे 100% काम आपलं पूर्ण होईल। काही प्रभाग असतात। आता माझं उदाहरण घेऊ आपण। पश्चिम मतदारसंघामध्ये आपण दौलताबाद पासून सुरुवात करतो। जेव्हा मधला पट्टा यायला सुरुवात होते, सादतनगर सिल्क मिल कॉलनी वगैरे जो पट्टा आहे आपल्याकडे, लोकसंख्या किती माहिती? 15,000। लोकसंख्या जर 15,000 असतील तर मतदार किती असले पाहिजे? किमान ते 8 ते 9,000 असले पाहिजे। कारण की लहान मुलं हे त्याच्यात काउंट केलं जात नाही, ते लोकसंख्येमध्ये काउंट केलं जातं। म्हणजे 18च्या खाली जी असलेली ती संख्या असते ती सुद्धा जास्त असते। एका घरामध्ये 4-4, 5-5 असतात, त्यातले सगळे कमी वयाचे बी असतीलच का नाही? परंतु जेव्हा मतदान होतं त्या टायमाला लोकसंख्या 15,000 आणि मतदान होतं 14,000। मग मला त्या टायमाला ते मतदान कम्प्लिटली 100% अगेन्स्ट मध्ये असतं माझ्या। म्हणजे तिथलचं एखादा 2 चुकून जर त्याचं बटन दाबलं गेलं असेल तर ते मतदान आपल्याला होतं। मग हे 14,000 मतदान कट करण्यासाठी मला एक तर पहिल्याच्या टप्प्यामध्ये लीड घ्यावी लागते किंवा मागचा टप्पा असेल त्याच्यात मला लीड पाहिजे असतं। हे मी एक उदाहरण यासाठी सांगितलं की हे जे काही आता आपण जे काही चालवलेली मोहीम जी आहे ती मोहीमचं कारणच एक आहे की जे चुकीचे मतदान आहे ते एक तर कट करायला पाहिजे। काही ठिकाणी असं होतंय, आपल्याला ह्याची जाणीव आहे, परंतु त्या ठिकाणी मुळामध्ये ताकद लावून एन प्रकारे आपल्याला कोणत्याही आयडियाज लावून
मतदान हे कट करून घेतलं पाहिजे। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल शहर में जुराइम कम हुए हैं। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिस्ट्री शीटर्स पर पुलिस सख्त नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि शहर में मुख्तलिफ संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमों पर पुलिस की खुसूसी टीमें मुसलसिल कड़ी नज़र रखे हुए हैं और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए मुसलसिल कार्रवाइयाँ जारी हैं। हे पहा की आपल्या शहरामध्ये महत्वाचे हेड्समध्ये गुन्ह्यामध्ये घट झालेली आहे। प्रामुख्याने गेल्या वर्षाच्या तुलना करता आपले जवळपास 18 मर्डरचे गुन्हे हे घट झालेले आहेत। त्याचबरोबर ती चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये घट झालेली आहे, वाहन चोरीमध्ये घट झालेली आहे, प्रतिबंधात्मक कारवाई आपण जास्त केलेली आहे। मकोकाचे आपण वर्षभरात 10 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। त्याचबरोबर आपण मकोकाचे नार्कोटिक्सच्या विरुद्ध 2 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। 2 गुन्ह्यांना मकोका लावलेला आहे। एमपीडीए मोठ्या प्रमाणावरती केलेली आहेत। एमपीडीए मधले आपण आरोपींना डिटेन्शन करता शहरात न ठेवता आपण अकोला, नागपूर, चंद्रपूर आणि राज्यात इतर भागात पाठवलेला आहे। त्यामुळे निश्चितच त्याचा परिणाम झालेला आहे। आपल्याकडे तुम्ही बघितलं असेल की नार्कोटिक्सची पण गेल्या 2 वर्षामध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात कारवाई झालेली आहे। त्याचे देखील पॉझिटिव्ह परिणाम आपल्याला शहरात दिसून येतात। नार्कोटिक्सची अवेलेबिलिटी शहरामध्ये नाहीये। ह्या 2-3 पोलीस स्टेशनमध्ये ज्या काही घटना झालेल्या आहेत त्या सर्वसाधारणतः या महिन्यात 1.5 महिन्यातल्या आहेत। त्याच्यामुळे काही गुन्ह्यामध्ये वाढ झाली असं काही म्हणता येणार नाही आणि जे काही गुन्हे घडलेले आहेत त्याच्यामध्ये सर्व आरोपी अटक केलेले आहेत आणि त्या सगळ्या आरोपींना आम्ही काही एका गुन्ह्यामध्ये आम्ही पुंडलिक नगरच्या मकोकाचे पण सेक्शन लावलेले आहेत आणि आमचे आरसीपी आहे, त्याचबरोबर म्हणजे लोकल पोलीस स्टेशन आहे, क्राईम ब्रांच आहे, त्यांनी निश्चितच रेकॉर्डवरची गुन्हेगारांची माहिती काढून त्या बाबतीमध्ये त्यांचं चेकिंग आणि प्रभावी त्यांच्यावर नियंत्रणाकरता आमचे प्रयत्न सातत्याने चालूच राहतील। तालुका वैजापुर के पाराला इलाके में मौजूद एसके पेट्रोल पंप के ऑपरेटर की मनमानी के सबब शहरियान को परेशानियों का सामना है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वैजापुर तालुक़े के पाराला इलाके में मौजूद एसके पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर की मनमानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटर के नामुनासिब रवैये और किसानों के साथ बदज़मानी करते हुए उन्हें गालियां देकर पंप से बाहर निकालने तक नौबत पहुंच गई है। दोपहर 2 बजे तक मनमानी जारी रखने के बाद स्टॉक मौजूद होने के बावजूद पंप बंद कर दिया गया। बाद अज़ा एक किसान ने वैजापुर के सप्लाई ऑफिसर से शिकायत की, जिसके बाद सप्लाई ऑफिसर पीके काकड़े फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। ताहम पंप ऑपरेटर ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि यहाँ कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है और घर चलकर तमाम कागजात दिखाने की बात की। साथ ही किसान पर इल्ज़ाम भी आयद किया, जिसके बाद किसान तंजीम के रहनुमा दादा साहब तांबे ने सख्त एतराज़ करते हुए फौरी तौर पर डीज़ल की फरहमी दोबारा शुरू करवाई, जबकि जनक्रांति सेना के अजय पाटिल ने भी किसानों की हिमायत करते हुए डीज़ल की सप्लाई बहाल करवाई। नेहमी ड्रममध्ये देणार नाही, वाहनच लागेल, हे सगळं चुकीचं आहे। याची दखल शासनाने घ्यायला पाहिजे। आज म्हणजे 15 दिवसापासून म्हणजे डिझेल पेट्रोलचा अडचण आहे, पण त्यामध्ये काय होऊ राहिलं माहिती का, हे असे जे पंपवाले जे आहेत हे यांचं पंपचं लायसन म्हणजे हे 24 तासासाठी म्हणजे काय म्हणतो आपण, लायसन काढल्यानंतर 24 तास पंप चालू राहायला पाहिजे। मुळात या पंपाचा प्रॉब्लेम असा आहे पहिले का इथं या रात्रीला डिझेल भेटत नाही, त्यानंतर जे प्रवासी राहते यांना गैरसोय होती आणि त्यानंतर स्टॉक असून सुद्धा हे शेतकऱ्याला डिझेल देत नाही, पेट्रोल देत नाही आणि यांची मनमानी करतात। म्हणजे यांना असं वाटतंय कुठंतरी का आम्ही लायसन काढलं, आम्ही काहीतरी केलंय आणि शेतकऱ्यांना आम्ही पिळून काढू। पण या पंप चालकांना जे कुठलेही असतील राज्यातली यांना विनंती आहे किंवा यांना इशारा आहे का तुम्ही मनमानी करू नका आणि आम्ही शेतकरी एकजुटीने आम्ही आज जसं प्रकरण इथं पेट्रोल डिझेल बंद असताना चालू झालं, हे असे प्रत्येक पंपावर चालू करायला आमची ताकद आहे। पण आपण कुठेतरी या म्हणजे शेतकऱ्यांना वेटीस धरू नये आणि आपला 2 रुपयाचा जो नफा कमवायचा तो वेळेवर चांगल्या स्वरूपाने कमवा आणि शेतकऱ्यांना वेटीस धरू नका, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एक आक्रमक भूमिका 100% घेणार आणि याचा एक सर्व पंप चालकांनी नोंद घ्यावी। लिफ्ट देने वाले नौजवान को चाकू का धाक बताकर लूट लिए जाने का वाक़या गुज़िश्ता दिनों शहर में पेश आया। ये मामला मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। शिकायत कुनिंदा शशांक संतोष इंदौरे के मुताबिक 19 मई को दोपहर तकरीबन 1:30 बजे मुलजिम बॉबी मोरे ने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगी,
जब उसे महावीर मंदिर रामनगर में उतारा गया तो वहां पहले से मौजूद उसके 2 साथियों के साथ मिलकर उसने शिकायत कुनिंदा की गर्दन पर चाकू रख दिया। मोबाइल देने से इनकार करने पर मुलजिमीन ने उसके साथ मारपीट की। खौफजदा होकर शिकायत कुनिंदा अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में जब वो अपने भाई के साथ गाड़ी लेने के लिए महावीर चौक वापस आया तो मुलजिम दोबारा वहीं नजर आए। इस दौरान जब उसने पूछा कि मेरे भाई को क्यों मारा तो मुलजिमों ने चाकू से हमला कर दिया और शिकायत कुनिंदा के सर पर वार करके उसे ज़ख्मी कर दिया। ये मामला मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज 5 साला लड़के के कत्ल के मामले में मुलविस मुलजिमों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज 5 साला मासूर बच्चे के कत्ल के मामले को पुलिस ने चंद ही घंटों में हल कर लिया। इस मामले में संतोष सोनाजी ढाले और पूजा राजू पाडेवाड़ नामी एक मर्द और एक खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इत्तला है कि दोनों ने मिलकर बच्चे को कत्ल किया था, जिसका इतराफ़ उन लोगों ने कर लिया है। क्राइम ब्रांच टीम ने जाए मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करते हुए तफसीली पूछताछ की। खुफिया ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जाबहक बच्चा सावित्री नगर चिकलथाना का रिहायशी था। पुलिस ने मुतालिका इलाके में तफ्तीश की तो पता चला कि मुलजिम मर्द और ख़ातून घर से फ़रार हो चुके थे। आधार कार्ड की बुनियाद पर मालूम हुआ कि मुलजिम संतोष ढाले का आबाई गाँव ज़िला वाशिम के रिसोड़ तालुक़े में वाक़ मोप है, जिसके बाद पुलिस टीम ने वाशिम, अकोला, अमरावती और बुल्ढाना समेत 4 अजला में तकरीबन 550 किलोमीटर सफ़र करके मुलजिमों की तलाश की। बाद में इत्तला मिली कि मुलजिम देवलगांव राजा में छुपे हुए हैं, जिसके बाद मकामी पुलिस की मदद से दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन को औरंगाबाद लाकर MIDC सिडको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मकतूल बच्चे का मुलजिमों के साथ असल ताल्लुक़ क्या था और कत्ल के पीछे क्या वजह थी, इसकी मज़ीद तफ्तीश पुलिस की जानिब से जारी है। चंदन झीरा पुलिस ने बदनापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में ममनुआ गुटखा स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए 33,50,000 रुपये मालियत का गुटखा और दीगर सामान जब्त कर लिया। ज़िला जालना के SP तेगबीर सिंह सिंधु की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस को इत्तला मिली थी कि महाराष्ट्र में ममनुआ विमल कंपनी का गुटखा और खुशबूदार पान मसाला बदनापुर इलाके में फ़रोख्त के लिए लाया जा रहा है। इसी बुनियाद पर चंदन झीरा पुलिस स्टेशन की असिस्टेंट इंस्पेक्टर स्नेहा कारेवाड़ ने टीम तश्कील देकर बदनापुर रोड पर जाल बिछाया। 20 मई 2026 को दोपहर तकरीबन 4 बजे एक बोलेरो पिकअप गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मिक़दार में गुटखा और पान मसाला बरामद हुआ। इस मामले में 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया है। जब्त शुदा सामान में विमल पान मसाला, V1 तंबाकू, केसर मिला पान मसाला, राजनिवास खुशबूदार पान मसाला और बोलेरो पिकअप गाड़ी भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में मजमूई तौर पर 33,50,510 रुपये का माल जब्त किया गया है और मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई SP तकबीर सिंह सिंधु और असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जानवी शेखर की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर स्नेहा कारेवाड़, सब इंस्पेक्टर रवि देशमुख, पुलिस एहलकार कृष्णा तांगे, नवनाथ पाटिल समेत चंदन झीरा पुलिस टीम ने अंजाम दी। जालना पोलीस यांनी एक गुटख्याची कारवाई केलेली आहे। गाडी जी आहे ती बोकरदन कडून अंबडिया इकडे चालली होती आणि टोटल मूल्यवान मिळालेलं 33 लाख रुपये आहे। आता पुढची कारवाई करत आहोत। सोशल मीडिया पर तेज़ धार हथियारों की रील्स बनाकर शहरियान को खौफजदा करने वाले नौजवान को खदीम जालना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक खदीम जालना पुलिस स्टेशन की टीम शहर में गश्त पर थी कि उन्हें इत्तला मिली कि एक नौजवान सोशल मीडिया पर हथियारों की रील्स डालकर दहशत फैला रहा है और देहकर वाड़ी मालीपुरा इलाके में कोयता लेकर घूम रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी तौर पर 2 गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान 22 साला अजय गणेश खरात, जो कि लक्कड़कोट जालना का साकिन बताया जा रहा है, उसे मशकूक हालत में घूमते हुए देखा गया। तलाशी लेने पर उसके हाथ से तेज़धार कोयता बरामद किया गया, जबकि जिस्मानी तलाशी के दौरान शर्ट के अंदर छुपाया गया खंजर भी मिला।
मुलजिम के पास से ये हथियार गैर कानूनी तौर पर बरामद होने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तफ्तीश में ये भी मालूम हुआ कि उसके खिलाफ सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत केसेस दर्ज हैं और वो इस केस में मफरूर था। इसके खिलाफ कदीम जालना पुलिस स्टेशन में असलहा एक्ट 1959 के तहत दिफा 4 और 25 के मुताबिक केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट तकबीर सिंह संधू और DYSP अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े की क़यादत में टीम ने अंजाम दी। रोजी 20/5/2026 रोजी 2:15 सुमारास आमचं DB पथक या हद्दीमध्ये गस्त घालत असताना त्यांना माहिती मिळाली की सोशल मीडियावर कोयता व खंजीर घेऊन दहशत माजवणारा व्हिडिओ तयार करणारा इसम आपल्या हद्दीमध्ये देहकडवाडी या ठिकाणी कोयता तसेच खंजीर घेऊन फिरत आहे अशी माहिती मिळाल्यानंतर आमचे DB पथकाचे सदा राठोड, सचिन चौधरी, मतीन शेख, दिलीप गायकवाड, इम्रान खान असे सदर ठिकाणी गेले। त्याला ताब्यामध्ये घेतला। ताब्यामध्ये घेतल्यानंतर त्याच्याकडून एक कोयता आणि हा एक खंजीर असा त्याच्याकडे होता। तर त्याला पोलीस स्टेशनला आणलेला आहे आणि पोलीस स्टेशनला आणून त्याच्यावर CR नंबर 254/26 आर्मॅट 425 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याची आम्ही त्याला इंट्रोगेट केला असता त्याच्यावर होळीच्या दिवशी सदर पोलीस स्टेशनला कलम 109, 126, 324(2)(3)(5) प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। हा हाफ मर्डरचा गुन्हा आहे आणि तो या गुन्ह्यामध्ये फरार आहे। आज रोजी आपण त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। आता अटक करून आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। आणखी त्याच्याकडून काही शस्त्र मिळतात का हे बघत आहोत। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ममनुआ प्लास्टिक के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया की मुहिम जारी। आज भी 2 मकामात पर मारे गए छापे और जब्त किया गया 1340 किलो ममनुआ प्लास्टिक। खातियों पर आयद किया गया जुर्माना। पेट्रोलियम अशिया की किल्लत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को ईंधन के इस्तेमाल में किफ़ायत बरतने और एब्रॉड का सफ़र टालने का दिया था मशवरा, मगर खुद ही 5 मुल्कों के दौरे पर निकलने के खिलाफ MIM ने आज शहर के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर की गांधीगिरी। गाड़ी मालिकान में तकसीम किए मेलोडी चॉकलेट्स। सरकारी दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाली नर्सेस के तबादले किए जाने से हो गई वो खफा। तबादले फौरी मंसूख करने के मुतालबे पर जमकर किया एहतजाज। हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ लगाए जोरदार नारे। और तालुका वैजापुर के पाराला इलाके में पेट्रोल पंप मालिक की मनमानी से शहरियान व किसान नाराज। मुजोर पंप मालिक ने सप्लाई ऑफिसर के हुक्म को भी कर दिया नज़रअंदाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।